इस लेसन में हम KNN यानी के नियरेस्ट नेबर्स और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए KNN में कितनी आपकी एक्यूरेसी है। तो इससे पहले कि हम काम शुरू करें मैं आपको एक्सेल फाइल दिखा देती हूँ। ये वही एक्सेल फाइल है जो हमने लास्ट लेसन में यूज़ की है। यहाँ एज लिखी है और यहाँ वैक्सीनेटेड का कॉलम है, यानी सपोज अगर किसी की एज 10 है, कोविड-19 से ही हम ये डाटा इसको मद्देनज़र रखते हुए ले लेते हैं कि 10 इयर्स का अगर कोई बच्चा है तो वो डबल वैक्सीनेटेड है कि नहीं है, तो नहीं है। 11 इयर्स का नहीं है, 13 इयर्स का नहीं है, लेकिन 15 इयर्स का है, सिमिलरली 22 इयर्स का है। तो आप इसको देख लें कि हमने एजेस ली हैं आई थिंक अप टू 90 इयर्स, और ये एक डमी डाटा है। जैसे जैसे एज बढ़ रही है यहाँ डबल वैक्सीनेशन है लोगों की, लेकिन आप कहीं कहीं देख सकते हैं कि ये नहीं है, 76 वाले ने नहीं ली, 90 इयर्स वाला नहीं है डबल वैक्सीनेटेड। तो क्या है कि इसको हम आउटलायर कंसीडर करेंगे और फिर हम देखेंगे अपना मॉडल बना के KNN कि सपोज अगर कोई 10.5 ईयर का है या 24.2 है या 25.6 है इसी तरह, तो वो येस में आएगा या नो में आएगा, राइट। कैसे काम करते हैं KNN का मैं आपको पहले ही इसके बारे में बता चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियो में, तो हाईली रिकमेंड करती हूँ कि वो वीडियोस आप ज़रूर देख लें। सबसे पहले कुछ हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है जो आपको ऑलरेडी मालूम है, हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली। उसके बाद ये डाटा फाइल है हमारी जो CSV फाइल है, और मैंने हेड फंक्शन यूज़ किया है, इसलिए आपको सिंपल 5 टॉप रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे 10 ईयर से लेके 14 तक, और ये इंडेक्स सिस्टम ने जनरेट कर दिया। वही काम है जो हमने, अगर आपने इसकी शेप चेक करनी है, कितने रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, 81 रिकॉर्ड्स हैं। अब हमने x और y वेरिएबल बनाने हैं। x एक्सेस पे हमने अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं जो हमारी एज है, और ये हमारा वैक्सीनेशन का कॉलम है y। तो आप देख सकते हैं 0101, 0 मीन्स कि ये वैक्सीनेटेड नहीं है, 1 मीन्स कि ये वैक्सीनेटेड हैं। यहाँ से आप अपना डाटा टाइप चेक कर सकते हैं। ये सारा हमारा पिछला काम होता है। sklearn से हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को हम इंपोर्ट करते हैं, यानी टेस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे 20% डाटा अपना रख लिया है, यानी जो भी डाटा है 81 रिकॉर्ड्स हैं उसका 20% हम टेस्ट करेंगे और 80% हम उसका ट्रेनिंग पर करेंगे। रैंडम अंडरस्कोर स्टेट को मैंने 4 कर दिया, आप चाहें 5 6 कुछ भी कर लें। इससे करने से क्या होगा कि जो भी आउटपुट होगी वो सेम होगी, वो चेंज नहीं होगी। इससे हमें ये एक्स टेस्ट वाई टेस्ट ये सारे आउटपुट मिल जाते हैं। मैं एक्स टेस्ट करके दिखा देती हूँ आपको। टेस्ट में आपके पास सिंपल 20% डाटा आएगा, आप इसको देख सकते हैं कि ये 20% आ गया। लेकिन अगेन मैं आपको बताऊंगी ये ज़रूरी नहीं है कि टॉप 20% आएगा या बॉटम आएगा, ये रैंडम बीच में से कोई भी ले लेंगे, राइट। अब अपने sklearn.neighbor से के नेबर्स क्लासिफायर को इंपोर्ट करना है। यहाँ मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं कि यहाँ इसके जो पैरामीटर्स हम लिखेंगे, यहाँ मैंने लिखा है के नेबर्स इज इक्वल टू 5। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही 5 होती है, और ये हाईली रिकमेंड होता है कि आपने इसके ऑड नंबर लेना है, क्योंकि अगर एक नया पॉइंट डाटा में आ जाएगा और वो उसके 4 हम इवन ले लेंगे, तो समटाइम ऐसे होगा कि 2 एक क्लास से बिलोंग कर रहे होंगे, जो 2 इसके एक के क्लोज होंगे, 2 दूसरी के क्लोज होंगे, तो हमारे लिए डिसीजन मुश्किल हो जाएगा। तो आप इसको ऑड लिया करें ताकि हमें डिसीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। मेट्रिक है यहाँ पे मिनकॉस्की है, ये मैंने यूज़ किया है। अगर p इज इक्वल टू 1 मैं यूज़ करूँगी तो वो मैनहट्टन डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हम यहाँ यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं जिसके लिए p इज इक्वल टू 2 लिखना होता है आपने, इसको आप एग्जीक्यूट कर लें। ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद ये हमने ऑब्जेक्ट किया, अब हम इसको फिट करते हैं एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में। सारे वही स्टेप्स हैं जो हम ऑलमोस्ट मशीन लर्निंग की सब वीडियो में करते आ रहे हैं। इसलिए देखें यहाँ पे ये ट्रेनिंग में मैंने आपको ये दिखा भी दूँ कि ये नेबर्स जो है एन नेबर्स ये डिफ़ॉल्ट में 5 है। मेट्रिक इसका मैंने क्या यूज़ किया है, मिनकॉस्की, और अगर मैं इसको 1 लिख दूंगी यहाँ तो इट मीन्स ये हो जाएगा कि हम मैनहट्टन डिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम यूक्लिडियन डिस्टेंस कर रहे हैं जो मैं आपको लास्ट लेसन में बता चुकी हूँ। उसके लिए आपने p इज इक्वल टू 2 लिखना होगा। अब यहाँ हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं y की वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमने ये किया तो सिस्टम ने ये प्रिडिक्ट करके बताई है x टेस्ट जो 20% हमारे पास है
तो उसने ये बताया है, और उसमें हमारे पास क्या डाटा आया है 87 का, कोई 87 का है, 36 का है, 88 का है, तो ये वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है, तो इसने उसका डाटा दिया। और वाइट टेस्ट जो हमारा एक्चुअल डाटा है, एक्चुअल में हमारे पास ये है, प्रिडिक्ट होके हमारे पास ये आ गया। राइट, ये तो बहुत आसान है, हम यहाँ से इसको काउंट कर सकते हैं कि एक ये रॉन्ग हो गया, एक ये रॉन्ग हो गया, एक ये रॉन्ग हो जाएगा। राइट, लेकिन अगर हमारे पास ये बहुत ज़्यादा डाटा हो, थाउजेंड्स में हो, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, उसके लिए हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं मैं बताती हूँ, इससे पहले इसका स्कोर चेक कर लें। देखें, ये टेस्ट की बात हो रही है जो 20% है। इसके बाद ये सेम काम मैं आपको ट्रेनिंग पे भी करके बताती हूँ, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो हमारा जो स्कोर है वो 70% एक्यूरेट है, यानी 30% हमारी गलती भी हो सकती है। हम कह रहे हैं कि ये डबल वैक्सीनेटेड है, राइट, ये हमारी एक्चुअल है, और प्रिडिक्ट में मे बी ज़ीरो आ जाए। अब यहाँ प्रिडिक्ट करके देख लेते हैं कि अगर कोई जो है 32.5 ईयर्स का है, तो उस पे वो किस क्लास से बिलोंग करेगा, वो वैक्सीनेटेड होगा या नहीं होगा। एग्जीक्यूट कर लें, 1 वो होगा। अगर मैं इसको 12.5 कर देती हूँ और फिर हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। राइट, लेकिन कहीं हमें ये गलत आंसर भी दे सकता है, क्योंकि हमारा 70% है। अब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से मैंने इसको बताया, आपके पास अगर 1000 में ये रिकॉर्ड आ जाए, राइट, एक्चुअल का और प्रिडिक्शन का, तो हम कितना काउंट करेंगे कि कहाँ हमारी एरर हुई है। जैसे ये तो बहुत छोटा था ना, हमने देख लिया था कहाँ हमारी एरर हुई है। तो अगर उसके लिए आपने ये करना है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को इंपोर्ट करना है। इसका मैंने नाम कन्फ्यूजन मैट दे दिया। इसको जब हम एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो यही डाटा जो 20% है, इसने अभी मुझे बता दिया, ये 11 और 1 इस तरह आप देखेंगे, इट मीन्स के 12 आपके पास एक्चुअल और प्रिडिक्शन सही है, और 4 और 1 इस तरह आप ऐड करेंगे 5, इट मीन्स कि ये रॉन्ग है। आप यहाँ काउंट करके भी देख सकते हैं कि 5 हमारे पास रॉन्ग है, ये 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 रॉन्ग है, 5 रॉन्ग है। और बाकी रिमेनिंग कितने हो गए हमारे पास, 15, राइट। तो 15 हमारे सही हैं। इसलिए अगर बहुत बड़ा डाटा होता है तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इस तरह काम करता है। इसका स्कोर चेक करना है, मैंने आपको बता भी दिया। अगर आप चाहते हैं एसके लर्न से इसको सीखना, तो आपने मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर आपने लिखना होगा, और इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे आप। इसका नाम मैंने ये दे दिया है एक्यूरेसी स्कोर, तो वही 70% ही आपके पास ये स्कोर लाएगा। अब यहाँ अगर आपने इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करनी है एक्स टेस्ट की, जो 88 ईयर्स था, 37 था, उसको चेक कर लें, तो आपको इस तरह आएगा। यानी अगर 88 ईयर्स का कोई है, टेस्ट वाला डाटा में आपने देखना है ऊपर कि 0.4 यानी 40% प्रोबेबिलिटी है कि वो वैक्सीनेटेड नहीं है, लेकिन 60% है। सिमिलरली ये फर्स्ट आपको बताएगा कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, और ये है। मैं दिखा दूं मैं किसकी बात कर रही हूँ, एक्स टेस्ट की बात कर रही हूँ। ये इस तरह बताएगा, राइट। आखिर वाला भी आप इसको चेक कर सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी का हो गया। अगर अब आपने इसमें ग्राफ देखना है, तो आप बिल्कुल एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट जो कि 20% है, आप इसको काउंट करके देखेंगे, तो ये 81 का 21% ही है। इस तरह का हमारे पास डाटा है, राइट। अब आप चेक कर सकते हैं एज करके कि 50 ये वाला है, वो इस क्लास में जाएगा या इस क्लास में जाएगा, 63 है, इधर जाएगा या इधर जाएगा, जो भी आप लिखेंगे वो बन जाएगा। अब अब हम ट्रेनिंग का बात कर लेते हैं, जो हमारा 80% है, उसका अगर आपने ग्राफ चेक करना है, एग्जैक्ट ऐसे लिखना है, एक्स टेस्ट की जगह एक्स ट्रेन लिख दें, तो ये देख लें कि 80% हमारे पास डाटा इस तरह है। ये हम आउटलायर कंसीडर कर लेते हैं कि कोई 90 का है या 85 का है, तो वो डबल वैक्सीनेटेड नहीं है, क्योंकि ऐसे हो सकता है। और हमारा मॉडल भी 70% है, 100% एक्यूरेट नहीं है। यहाँ पे सिंपल ट्रेनिंग की अगर आपने चेक करना है प्रोबेबिलिटी, तो एक्स ट्रेन में, यानी जो भी फर्स्ट उसकी वैल्यू है, आप ऊपर चेक कर सकते हैं, 60% प्रोबेबिलिटी है कि वो वैक्सीनेटेड नहीं है, 40% है कि है। और सिमिलरली आप इस तरह इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको भी। और आखिर में अगर आपने ट्रेनिंग का स्कोर चेक करना है, तो आपने स्कोर इस तरह लिख लें, तो ट्रेनिंग का जो हमारा डाटा है उसका 87% स्कोर है, राइट। तो ये हमने बात की अपनी KNN की और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की। अगर आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट का डाटा है और आपने देखना है कि कितने गलत हो गए हमारे और कितने हमारे सही आउटपुट आई है, यानी एक्चुअल में और प्रिडिक्शन में कितनी एरर है, तो आप कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को साइकिट लर्न से इंपोर्ट करके उसको चेक कर सकते हैं। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और साथ में आपने क्या करना है, साइमा अकेडमी को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, और बहुत शुक्रिया।